Hello guys, myself Sandeep Kumar Sinha. Welcome back to my channel where you will find videos on topics related to academics and competitive examination. In this very video, I will discuss the meaning of net indirect taxes and its significance in the national income accounting. So let's start the term net indirect taxes, that is abbreviated as NIT. Net indirect taxes, that is NIT, which is simply defined as an excess of indirect taxes over subsidies. मतलब सब्सिडीज से जितना भी अधिक हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का अमाउंट होगा उसको कहते हैं हम लोग नेट indirect tax. That is, NIT can be calculated as the difference of indirect taxes and subsidies. मतलब indirect taxes में से अगर हम subsidies को घटा देंगे then we get the amount of net indirect taxes. Now what are indirect taxes? Indirect taxes किसे कहते हैं? वैसा टैक्स जिसमें उस व्यक्ति पर इनडायरेक्टली बोझ टैक्स के पेमेंट का आ जाता है जिस पर सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, वैसे टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. मतलब दीज टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन, दैट इज सेल्स एंड प्रोडक्शन. जब भी हम सेल्स पर जो टैक्स लगता है, जो सरकार लगाती है, या प्रोडक्शन पर, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी. जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होगा तो हमेशा बाजार की कीमत बढ़ जाती है. मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस रेजेस द मार्केट प्राइस. नाउ सब्सिडीज, दीज आर द कैश ग्रांट्स गिवन. ग्रांट्स का मतलब कहते हैं वैसी मदद जिसे वापस नहीं करना है. कैश ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट. सरकार जो भी कैश ग्रांट देती है किसे? टू द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स को देती है टू प्रमोट सेल एंड रेगुलेट द मार्केट प्राइस. बाजार में उस सामान का जो सेल है उसको प्रमोट करने के लिए और प्राइस जो है मार्केट में रेगुलेट करने के लिए. मतलब दाम अगर बहुत अधिक है तो दाम कम करने के लिए भी ये पॉलिसीज अपनाती है. तो रेगुलेट द प्राइस, दैट इज इन द मार्केट. सपोज कहते हैं कि हम एक प्रोड्यूसर हैं, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट सपोज 10 रुपीज़ का है पर यूनिट का, एंड सपोज सारा खर्च और प्रॉफिट जोड़ के सपोज 10% है, तो मार्केट में वो सामान मिलेगा 11 रुपये में. 10% 10 रुपये का 1 रुपया हुआ. तो सरकार ने बोला भाई दाम बहुत ज़्यादा है, थोड़ा दाम कम कर दीजिए. तो सपोज आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कट द प्राइस, है ना, बिकॉज देयर वुड बी अ लॉस. तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती, चलो भैया तुम्हें हमने 4 रुपया दिया, तुम्हें वापस नहीं करना है, तो 4 रुपया सरकार ने हमें दे दिया, तो हमारा अपना कॉस्ट कितना हो गया? 6 रुपया. अब सारा खर्च अगर 10% हम जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 10% 60 पैसा. मतलब 6 रुपया 60 पैसे में वो सामान बाजार में किसी भी परचेजर को मिल जाएगा. मतलब जो सामान 11 रुपये में बाजार में मिल रहा था अब वो मिलेगा कितने में? 6 रुपया 60 पैसा में. मतलब जब भी ये होगा सब्सिडीज, हमारा क्या होगा? इट डिक्रीजेज द मार्केट प्राइस. मतलब बाजार में जो भी दाम है उस सामान का, इसे ये घटा देता है. मार्केट प्राइस घटा देता है सब्सिडीज, और इनडायरेक्ट टैक्सेस रेजेस द मार्केट प्राइस. मतलब मार्केट प्राइस जो भी है उस सामान का बाजार में, उसे ये बढ़ा देता है वंस द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड इंक्लूडेड ड्यूरिंग कैलकुलेशंस. तो दिस फार्मूला इज यूज्ड ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अगर किसी भी क्वेश्चंस में NIT का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम इन दोनों को देखेंगे क्वेश्चंस में कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया हुआ है और सब्सिडी कितना दिया हुआ है. दोनों का जो डिफरेंस होगा वो NIT होगा. नाउ देयर आर 3 केसेस. केस नंबर 1, पहला केस हमारा क्या है कि इफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज मोर देन द सब्सिडी पेमेंट्स. जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार ने इंपोज किया वो अगर सब्सिडी पेमेंट से अधिक है. सपोज कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा है
150 रुपया और सब्सिडी है 100 रुपया। व्हाट इज द डिफरेंस? 50 मीन्स +50। मतलब ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा हमारा? देन दिस डिफरेंस ऑफ द टू, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, विच इज इक्वल टू NIT, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज मोर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। मीन्स ये हमारा दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होगा, मतलब NIT इज मोर देन 0। NIT का जो वैल्यू होगा वो 0 से अधिक होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा हमारा। नाउ द केस नंबर 2, सेकेंड केस, इफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज किया है, अगर वो सब्सिडी पेमेंट से कम है, इफ इट इज लेस देन सब्सिडीज। सपोज कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा है 100 रुपया और सब्सिडी है 150, तो क्या हो गया? -50, मतलब इट इज नेगेटिव। देन क्या होगा हमारा? इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज NIT, वो उसका वैल्यू 0 से कम होगा, मतलब नेगेटिव होगा। मतलब सेकेंड केस हम क्या देखते हैं कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज से कम होता है तो NIT का वैल्यू 0 से कम होता है, दैट इज नेगेटिव। मतलब NIT हमारा नेगेटिव होगा कब? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी से कम होगा। नाउ लुक एट द थर्ड केस। थर्ड केस स्टेट्स दैट इफ बोथ आर इक्वल, मतलब अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज इक्वल टू सब्सिडीज, जितना भी सब्सिडी सरकार देती है, सपोज वो 100 रुपया है और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अगर 100 रुपया है, तो 100 माइनस 100 दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज NIT इज इक्वल टू 0। मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या पॉसिबल वैल्यूज है? पॉजिटिव। कब होगा? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी से अधिक होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT नेगेटिव होगा। कब होगा? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी से कम होगा। और NIT 0 होगा। ये कब होगा? जब दोनों टैक्सेस और सब्सिडीज बराबर होगा। मतलब इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का वैल्यू। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ नेट indirect taxes. Now the question arises, what is the significance of net indirect taxes in the national income accounting process? मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम NIT को क्यों पढ़ते हैं? What is its significance, importance? इसका महत्व क्या है? तो its significance in the accounting process is that it is used to differentiate between the market price and the factor cost. That is NIT is equal to market price minus factor cost. ये जो फॉर्मूला हमारा है ना, दिस इज फॉर डूइंग कन्वर्सन ऑफ वन एग्रीगेट इनटू अनदर एग्रीगेट। जब भी हम एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं ड्यूरिंग कन्वर्सन ऑफ वन एग्रीगेट इनटू अनदर एग्रीगेट। एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब डिफरेंस ऑफ द टू, दैट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज NIT। नाउ व्हाट इज द मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस किसे कहते हैं? सिंपल टर्म्स में कहते हैं इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स इन द मार्केट। बाजार में जो भी उस सामान की कीमत है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स इन द मार्केट, दैट इज द प्राइस एट विच द गुड्स आर सोल्ड। जिस कीमत पर बाजार में सामान बिकता है, गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट, दिस इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। एंड व्हाट इज द फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर रीचिंग टू द मार्केट फॉर सेल। बाजार में जाने के पहले, है ना, जो भी हमारा इस गुड्स का वैल्यू है बिफोर सेल, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालते हैं? तो जस्ट बाय टेकिंग द सम टोटल
of the factor payments made to the factors of production in return of their factor services। जो भी factors of production अपना services देता है उसके बदले जो हम payments देते हैं उन सब का sum total हमारा है factor cost, that is the value of goods before reaching to the market for sale। Now the first formula that we can derive from this one, that is MP market price is equal to factor cost plus NIT। मतलब क्या है कि मार्केट प्राइस में NIT एडेड है, इंक्लूडेड है। मतलब मार्केट प्राइस में कभी भी NIT नहीं जोड़ेंगे। जब भी मार्केट प्राइस और NIT का ऑपरेशंस करेंगे तो NIT को हमेशा मार्केट प्राइस में घटाएंगे, कभी जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये जोड़ा हुआ है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी हमने क्या पढ़ा NIT का, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। दोनों का जो डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का, इसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो प्लस माइनस, नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो क्या आता है फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। मतलब हम क्या दिखता क्या हमें है कि फैक्टर कॉस्ट में NIT हमेशा ऐड करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी हमेशा घटाते हैं, और ये NIT का जो वैल्यू है फैक्टर कॉस्ट में हम ऐड करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुड्स एट मार्केट प्राइस। तो ये था हमारा पहला डिराइवेशंस का मतलब, जब भी हम मार्केट प्राइस का वैल्यू निकालना है और फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ देंगे। नाउ द सेकेंड डिराइवेशन, मतलब जब भी अब हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा और मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो मार्केट प्राइस में NIT घटा देंगे। मतलब मार्केट प्राइस में हमेशा NIT सब्ट्रैक्ट करते हैं, मींस फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। ये हमारा है सेकेंड डिराइवेशंस इस फॉर्मूले से। मतलब जब भी हमें फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है वैल्यू, मार्केट प्राइस पर वैल्यू दिया हुआ है तो NIT घटा देंगे। दिस इज इक्वल टू MP माइनस, अब ये हमारा क्या है NIT, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज घटा देंगे, दैट इज इक्वल टू NIT। नाउ ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज। मतलब क्या हम दिखता है कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्सिडीज को जोड़ देते हैं। जब भी मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, देन वी गेट द वैल्यू एट द फैक्टर कॉस्ट, दैट इज द सेकेंड डिराइवेशन। तो अब तक हमने क्या सीखा कि NIT it is added to factor cost, NIT deducted from market price। मतलब मार्केट प्राइस में से NIT घटा देते हैं और फैक्टर कॉस्ट में जोड़ देते हैं NIT। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने क्या देखा, दैट इज एडेड टू फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में इसे ऐड कर देते हैं एंड डिडक्टेड फ्रॉम, दैट इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से इसे हम घटा देते हैं और फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। थर्ड हम लोगों ने क्या देखा, सब्सिडीज। मतलब क्या सीखा हमने, ये तीन। थर्ड सब्सिडीज, दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में ये हम घटा देते हैं और मार्केट प्राइस में ऐड कर देते हैं, तो एडेड टू मार्केट प्राइस। अब हम देखते हैं कि अगर NIT का जो तीन पॉसिबल वैल्यूज है, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके रिस्पेक्ट में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो फर्स्ट वन, इफ NIT इज मोर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव। अगर NIT का वैल्यू पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी से अधिक होगा। एंड वी नो that the market price is equal to factor cost plus NIT, and this is equal to market price plus it is positive, that is plus NIT, this is equal to market price and plus NIT। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा हमारा कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से हमेशा
अधिक होगा। नाउ द सेकेंड सिचुएशन, इफ NIT इज लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, जब NIT का वैल्यू नेगेटिव होगा देन MP is equal to factor cost plus minus NIT means NIT is now negative is equal to factor cost minus NIT means ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वैल्यू मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से कम होगा। एंड द थर्ड केस जो वैल्यू था हमारा कि अगर NIT जीरो होगा, जीरो कब होगा, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दोनों बराबर होगा। If NIT is equal to 0, then market price is equal to factor cost plus NIT is equal to factor cost plus 0. This is equal to factor cost. Means इस स्थिति में क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बराबर होगा। That is all about the net indirect taxes, which is abbreviated as NIT. Meet you again in the next video with a new topic. Till then, keep on watching my videos and subscribe to my channel if you like the video. Thank you very much for watching this video.